हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। शौर्य भारत हमेशा से अव्वल रहा है आप तक लेटेस्ट जानकारियां, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 10+2 पास किया है और साथ ही जिन्होंने जेईई मेंस 2023 एग्जामिनेशन दिया है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली 12th के रिजल्ट्स आए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इसी वर्ष पीसीएम से 12th की है और साथ में ही जेईई मेंस के एग्जाम में भी वो अपीयर हुए होंगे। यदि आप उनमें से एक हैं तो अच्छा अवसर इंडियन आर्मी में करियर बनाने का। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी ऑथेंटिक जानकारी समय पर मिल जाए और वो भी अपने करियर के लिए समय से स्टेप उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी ने टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंतर्गत वैकेंसीज की घोषणा की है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं इस वैकेंसी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपने 12th पीसीएम से पास आउट किया है और आप जेईई मेंस 2023 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और आप अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको भी पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। आइए अब दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं उनको एक एक करके समझते हैं। पहली चीज है नेशनैलिटी, यानी कि नागरिकता से संबंधित। आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए और साथ ही आप या तो भारत के नागरिक हों या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं या फिर भारतीय मूल के कोई व्यक्ति जो कि माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में किस पर्पस से इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में है और आप सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स सेट किए हैं उन्हें भी फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10+2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और इन विषयों में, इन सब्जेक्ट्स में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए 60% और साथ ही जेईई मेन 2023 एग्जाम यदि आपने अपीयर किया हुआ होना चाहिए। अपीयर किया हुआ होने का मतलब यह है कि हमें इसका मार्क कार्ड यानी कि इसका रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एसएसबी, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 90 हैं, 90, और ये वैकेंसी स्टूडेंट्स खास इसलिए भी हैं क्योंकि ये परमानेंट कमीशन जॉब है, एक बात। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन पास नहीं करना है। यदि आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो सीधा एसएसबी इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे और एसएसबी क्लियर करने के बाद आपको सीधा परमानेंट कमीशन मिलता है इंडियन आर्मी में और इनिशियल रैंक आपको दिया जाता है लेफ्टिनेंट का। तो बहुत अच्छा अवसर आप सभी के लिए इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाने का और साथ ही अपने कंट्री को सर्व करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात हम स्टूडेंट्स करेंगे वो करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। आप जाएंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है joinindianarmy.nic.in। इस साइट पर जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित वो अपने पास में रेडी स्कैन्ड आप लोग रखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होते ही आधा घंटे के बाद आपको रोल नंबर अलॉट होगा और अब आप रोल नंबर के साथ एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगे। 2 कॉपीज आप इसकी निकाल करके रखिएगा। एक कॉपी आपको ले जानी होगी अपने साथ में सिलेक्शन सेंटर पर जब आप एसएसबी इंटरव्यू फेस करने के लिए जाएंगे और एक कॉपी आप अपने रेफरेंस के लिए अपने पास में रखेंगे, राइट। और जब आप एसएसबी सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन के प्रिंट आउट के साथ साथ 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल में। ये होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ
और आपको ले जाना है अपना 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये भी ओरिजिनल, आईडी प्रूफ ओरिजिनल, और जेईई मेन 2023 का जो रिजल्ट है उसकी कॉपी। इसके अलावा 2 सेट्स आप सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के लेके जाएंगे, और ये फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स का स्टूडेंट्स बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बिल्कुल वेल इन टाइम सारी चीज़ें बता दी है, सो दैट डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो और ना ही आप एसएसबी सेंटर पे जाकर के रिजेक्शन कैटेगरी में आए। वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। दूसरी चीज़, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो मेरिट बेसिस पर होंगे, और आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको कॉल मिलेगा, और इंटरव्यू प्रोबेबली संभवतः अगस्त या सितंबर 2023 में होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, स्ट्रॉन्ग तैयारी कीजिए, सो दैट आप एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। वो सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर हमें दी हुई है। इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर में कोई भी सेंटर आपको अलॉट होगा, और आपको बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहां पर पहुंचना है एट असाइंड टाइम एंड डेट, राइट। अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद में आपको स्टेज 2 के लिए अपीयर होना है, और टोटल जो एसएसबी इंटरव्यू का ड्यूरेशन या समय अवधि रहेगी वो 5 दिन की रहेगी। फाइन। तो मेरिट क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी क्वालिफाई, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप फिट हैं, पास कर लेते हैं, तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, और परमानेंट कमीशन जॉब है। तो स्टूडेंट्स देर नहीं कीजिए, जल्दी से इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 1 जून 12 बजे से, और 30 जून 2023 दिन के 12 बजे लास्ट डेट है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, राइट। समय अवधि का बिल्कुल ध्यान रखिए, और लास्ट मिनट का वेट मत कीजिए। लास्ट मिनट रश से, सर्वर प्रॉब्लम से बचिए, और अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। और एसएसबी इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करने के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, जहां कैप्टन अतुल सर आपको एसएसबी इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी कराएंगे, और आपका चयन सुनिश्चित है। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट। उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।